हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनों का ध्यान रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपके लाइफ में। मैं ये उम्मीद करती हूँ, मैं ये प्रेयर भी करती हूँ। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि अगले 7 दिन, नेक्स्ट 7 डेज़ आपके पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी आपको लेकर के, क्या एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनकी तरफ से, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिश्ते में, उनके बिहेवियर में। अगले 7 दिन में क्या हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, यही हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। और आपको सबको पता ही है कि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जनरल है तो ये रीडिंग सबके लिए है, अलग किसी राशि के लिए रीडिंग नहीं है, अलग से किसी भी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग नहीं है कि इस ग्रुप के लिए रीडिंग है या उस ग्रुप के लिए रीडिंग है। ऐसा नहीं है, ये रीडिंग आप सबके लिए है, टाइमलेस है। तो जब भी आप रीडिंग को देखोगे, जिस दिन भी आप देखोगे, उस दिन से अगले 7 दिन आपके पर्सन की फीलिंग, उनके नेक्स्ट एक्शन के बारे में ये रीडिंग आपको बता सकती है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो, आप रीडिंग देख सकते हो। आप मेल फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी हो, तो भी आप रीडिंग को देख सकते हो। आप रीडिंग को ओपन माइंड होकर के देखिए। सारी बात आपसे मैच नहीं करेगी, तो जो बात आपसे मैच करे, जो चीज़ आपसे रेजोनेट करती है, उसी को रखिए, बाकी को आप लेट गो कर दीजिए। तो ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखना है, एक गाइडेंस की तरह रीडिंग को यूज़ करना है। और बस पॉजिटिव जो भी रीडिंग में एनर्जी आती है उसको क्लेम करिए। वीडियो को शुरुआत में ही लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं रीडिंग करूँ, जो भी एनर्जी रीडिंग में आए, उस सारी पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम कर सको। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आपके रिश्ते में कोई परेशानी चल रही है, आपके रिश्ते में किसी तरह की परेशानी, आपके पर्सन आपको टाइम नहीं देते, आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है, अफेक्शन ख़त्म हो गया, आपके पर्सन का आपकी तरफ से ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डालते हैं आपको, या आपके ब्रेकअप भी के हुए भी बहुत टाइम हो गया, आपका ब्रेकअप हुए भी बहुत टाइम हो गया, तो आप ये क्रिस्टल रोज़ क्वार्टर क्रिस्टल है, ब्रेसलेट ऐप, ये और भी कई सारी फॉर्म्स में आता है। आप अपने पर्सन के नाम से इसको एक्टिवेट करा के पहने। इसको एक्टिवेट करा के पहनने से आपका हार्ट चक्रा, आपके पर्सन का हार्ट चक्रा दोनों ही अनब्लॉक होता है, हील होता है। अगर आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो वो अनब्लॉक होने लग जाएगा धीरे धीरे, हील होने लग जाएगा धीरे धीरे। और 2 हफ्तों के अंदर अंदर, वैसे तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आपके सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, कुछ दिन में भी इसका असर आपको दिख जाएगा, 2-4 दिन में, या फिर 1 हफ्ते में। बट 2 हफ्ता मतलब लेके आप चलो पकड़ के, ऐसा 2 हफ्ते के अंदर अंदर, 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको आपके पर्सन की फीलिंग्स में, उनके एक्शन में, उनके इमोशंस में जो आपके टुवर्ड है, उसमें आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। तो अगर आपके रिश्ते में परेशानी कैसी भी है, तो आप इसको क्रिस्टल को एक्टिवेट करा के उनके नाम से पहनिए। एंड सेकंड, अगर आपके करियर में परेशानी चल रही है, आपका काम नहीं हो पा रहा, कहीं पे आप जॉब्स के लिए जा रहे हो, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा, जिससे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई परेशानी है, आपके पास पैसा आ रहा है बट पैसा रुक नहीं रहा, आपके पास खर्च हो जाता है, आपको लगता है आपका लक आपका साथ नहीं देता, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो ऐसे सिचुएशन में आप ये क्रिस्टल वेयर कर सकते हो अपने नाम से एक्टिवेट करा के। तो जैसा भी आपको दोनों में से आप क्रिस्टल देख लीजिए, ये आपके पर्सनल लाइफ लव लाइफ के लिए है, और ये आपके प्रोफेशनल करियर लाइफ के लिए है। तो जो क्रिस्टल आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो चाहिए, उसके लिए आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि अगले 7 दिन आपके पर्सन की क्या फीलिंग रहेगी आपको लेकर के। ओपन माइंड होकर के रीडिंग को देखिए, आपके पर्सन को दिल से याद कीजिए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि उनके दिल की फीलिंग्स आपको बताएं। इस कैंडल की फ्लेम पे आप फोकस करें और 3 बार दिल से अपने पर्सन का नाम दोहराएं। होप आपने कर लिया होगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हम इस रीडिंग में यही देखेंगे कि आपके पर्सन नेक्स्ट 7 डेज क्या फील करेंगे, अगर एक्शन आएगा लेंगे तो क्या एक्शन आएगा।
सबसे पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे फ़ील हुई है आपके पर्सन की एनर्जी में, वो ये है कि आपके पर्सन के पास आपकी कुछ कोई ख़ास मेमोरी या कुछ यादें हैं उनके पास आपकी। कुछ मतलब मेमोरी में है इनके आपको लेकर के, बहुत ख़ास यादें हैं, बहुत ख़ास कोई टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया हो, वो हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है जो आपने उनको दिया हो, वो उनके पास है, कोई ऐसा मैसेज हो सकता है, कोई ऐसी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ख़ास चीज़ जो आपसे रिलेटेड है उनके पास, जो उनको मतलब आपकी याद दिला रही है, ऐसी कोई चीज़ उनके पास हो सकती है। कोई फ़ोटोग्राफ भी हो सकता है, जैसे आपने कभी कोई सेल्फ़ी ली हो या फिर आपने अपनी कोई फ़ोटो उनको भेजी हो, ऐसा कुछ है उनके पास आपसे रिलेटेड? जैसे मतलब आपकी स्मेल, आपकी फ्रेगरेंस भी हो सकती है, जो भी एक होता है ना नेचुरल जो स्मेल होती है, या फिर आप जब आपसे उनसे आप पहली बार मिले थे, तो जो आपने डिओ, परफ्यूम जो भी लगाया हो, जो भी खुशबू आपसे आ रही हो, वो खुशबू जैसे उस इंसान में बस गई, ऐसे। तो बहुत ही बेसिक चीज़ें जो हैं आपकी फ़ोटो, ऑडियो, टेक्स्ट कुछ ऐसा आपसे रिलेटेड है, जो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए। वो चीज़, वो यादें उनके पास, उन यादों को मैं याद करते हुए, उन यादों में मैं मतलब उनको खोए हुए देख रही हूँ अगले 7 दिन तक। मुझे अगले 7 दिन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होते हुए दिख रहे हैं, जैसे किसी ख़ास मोमेंट को, जैसे किसी ख़ास टाइम को आपके साथ ये याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन चाहे आपकी जैसी भी हो, लेकिन मुझे उनकी एनर्जी को देख कर के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उनके अंदर होप नहीं है, होप ख़त्म हो गई है। उनके अंदर होप है, उनके अंदर सब कुछ रीस्टार्ट करने की एनर्जी है। अगर बद से बदतर भी आप दोनों की कंडीशन, आप दोनों की सिचुएशन है, फिर भी उस पर्सन के मन में एक ऐसी होप है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे वैसा हो सकता है, ये फीलिंग आपकी भी हो सकती है, आपके मन की एनर्जी भी हो सकती है ये, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी रीड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आ जाए। लेकिन आपके पर्सन के मन में भी है कि उम्मीद उनके मन में है, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है सब कुछ ठीक होने की आपके रिश्ते में। काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट है इस टाइम आपके पर्सन का। मतलब काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी होपफुल एनर्जी देख पा रही हूँ मैं आपके पर्सन के अगले 7 दिनों तक। उन्हें अगले 7 दिन ऐसा लगेगा कि काश जो सिचुएशन हमारे बीच में है, जिस सिचुएशन में हम दोनों हैं, हम इस सिचुएशन में ना होते। काश ये सिचुएशन बदल जाती, अगर आपकी सिचुएशन ख़राब है तो। वो ये प्रेयर कर रहे हैं कि काश ये सिचुएशन बदल जाती, कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाती सिचुएशन में, कुछ ऐसा साइन मिल जाता मुझे, या कुछ ऐसा चमत्कार सा हो जाता कि सब एकदम से ठीक हो जाता हमारे रिश्ते में। ये सोच रहे हैं काश कि हमने एक दूसरे पे गिव अप ना किया होता, काश हम दोनों साथ होते अभी भी। मतलब काश काश वाली रिग्रेटिंग वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, काश जो मेरे से गलती हुई वो गलती ना हुई होती, काश मैंने उस पर्सन को समझने की कोशिश की होती, या फिर काश उस पर्सन ने मुझे समझने की कोशिश की होती। इस तरह की एनर्जी रहेगी। अगर आप बहुत टाइम से आप दोनों नहीं मिले हुए हो, अगर आप दोनों में इंटीमेट आप नहीं हुए हो, आपने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड किया है, तो अगले 7 दिन उनकी बहुत इच्छा होगी कि आपके साथ वो मिलें, आपके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आपके साथ। अगर वो पास्ट में आप दोनों का अच्छा बॉन्ड था फिज़िकली, तो वो दोबारा से चाहेंगे कि कैसा टाइम हम दोनों को मिले, हम दोबारा स्पेंड करें वैसा टाइम जो हमने लास्ट टाइम किया था। अगर आपको बहुत टाइम हो गया आपके पर्सन के साथ मिले हुए तो। मीन्स वो ऐसे सोच रहे हैं कि काश वो आपको फ़ील कर पाते, उनको एक मौका मिल जाता आपको फ़ील करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपको टच करने का, आपको किस करने का। तो ये सब मैं देख पा रही हूँ उनकी एनर्जी में अगले 7 दिनों के लिए। बहुत एक क्रेविंग रहेगी आपको पाने की, आपसे मिलने की।
मतलब अगले 7 दिन में आपके पर्सन, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि उनकी ये एनर्जी रहेगी, जो भी आपसे रिलेटेड कोई उनके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूनिक सी कोई चीज़ होगी उनके पास, वो बार बार देखेंगे। अगर आपका कोई मैसेज है जो बहुत ही अच्छा प्यारा मैसेज आपने उनको भेजा है, या कोई लव मैसेज है, लव नोट है लेटर टाइप में, अगर आपने दे रखा उनको, तो उसको बार बार निकाल के देखेंगे, पढ़ेंगे। मूवी टिकट्स है या कुछ भी है, रोज़ है, कुछ कुछ भी आपने गिफ्ट उनको दिया है, तो वो उस गिफ्ट को बार बार निकाल के देखेंगे, बार बार उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, छुएंगे। और याद, मतलब वो सारी यादें जो है ना तरोताज़ा होंगी उनके दिमाग में, उनके माइंड में, उस चीज़ से रिलेटेड। जैसे कि आप मूवी देखने गए, तो मूवी की टिकट्स हैं आप दोनों के पास, वैसे तो अब ऑनलाइन भी हो जाता है, बट अगर आपके पास है टिकट्स, तो उनके पास है अगर, तो उस टिकट्स को देखेंगे, फिर वो पूरा सीन रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे कि हाँ ऐसे मिले थे, ऐसे गए थे, उससे पहले क्या हुआ था, कैसे कैसे प्लानिंग करी थी जाने की, मतलब जो भी यादें हैं जिस भी चीज़ से रिलेटेड। अगर आपने उनको कोई सॉन्ग डेडिकेट किया है, कोई मैसेज आपने उनको लिख कर के दिया है, तो उसको पढ़ेंगे, उसको फ़ील करेंगे। मतलब बहुत ही नॉस्टैल्जिक देख रही हूँ एनर्जी में उनके अगले 7 दिन तक। सिर्फ़ पास्ट की बातें याद करेंगे और अच्छी-अच्छी बातें याद करेंगे आप दोनों के बीच की। यहाँ पे मतलब जो है ना, मैं जो एनर्जी देख पा रही हूँ, ये सब बातें याद करना, तो जो भी पहली चीज़ आप दोनों के बीच में हुई है, पहली बात, पहली मीटिंग, पहले मूवी देखने जाना या टाइम स्पेंड करना, कुछ भी, पहला हग, पहला किस, वो सब कुछ पहली चीज़ जो है ना उनको बहुत याद आने वाली है, जो पहली बार आप दोनों के बीच में जो चीज़ हुई थी, वो बहुत याद आने वाली है उनको। अब ये कैंडल भी देख रहे हो, ये वैक्स भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक जा रही है, अलग अलग हो ही नहीं रही है। तो उनकी यादें भी कुछ इस तरह से रहेगी, एक के ऊपर एक एक, अभी एक चीज़ को याद करने बैठेंगे, उसके साथ जुड़ी हुई 10 बातें उनको और याद आएंगी। फिर एक चीज़ को याद करने बैठेंगे, उसके साथ जुड़ी हुई उनको 10 बातें और याद आएंगी। इस तरह से मतलब यादों का पहाड़ बना लेंगे वो। तो ऐसी ही एनर्जी मुझे इस पर्सन के अंदर दिख रही है अगले 7 दिनों में। मुझे इस पर्सन की एनर्जी में सबसे वो जो चीज़ नज़र आ रही है कि उनको अपने आप को लेके क्या बुरा लगने वाला है अगले 7 दिनों में, जो ये सोचेंगे कि उन्होंने ना हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के आपको जो दिखाया, जो बताया, वो चीज़ें, जैसे अगर उनको लगता है कि उनके दिल में पहले आपके लिए उतना प्यार नहीं था जितना उन्होंने आपको दिखाया, जितना उन्होंने आपको शो किया, जिसकी वजह से आपको उन पे ट्रस्ट हो गया और आप उनके साथ आगे बढ़ाए रिश्ते में। तो जो इजाग्रेट करके वो अपनी फीलिंग्स बताते थे आपको बढ़ा चढ़ा के, उनको ये चीज़ बुरी लगेगी कि मैंने ये गलत किया। अगर मेरे मन में नहीं थी फीलिंग उतनी, तो मुझे बढ़ा चढ़ा के नहीं बतानी चाहिए थी। और अब जो एक्चुअल में बीच में देखिए, शुरुआत में जब आप दोनों रिश्ते में आए, तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को बढ़ा चढ़ा के आपको दिखाया। जैसे आपको लगा कि भाई ये सीरियस है, भाई बंदा, मतलब ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, ये जो भी है, ये पर्सन बिल्कुल जेन्युइन है। और आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ गए लाइफ में, उनके साथ मतलब आगे बढ़ गए। लेकिन फिर बीच में उनका फिर वही जो प्यार था पहले की तरह नहीं रहा, तो उससे आपको तकलीफ हुई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो अब उनको ये रियलाइज़ होता है, काश उन्होंने वो ओवर एक्टिंग करी ना होती, आपके सामने शुरू से रियल रहे होते। और जबकि आज उनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार फ़ील हो रहा है, उनको आपकी अहमियत समझ आ रही है, आपकी सब बातों को याद कर रहे हैं बैठ कर के, तो उनको लगता है कि अब तो काफ़ी देर हो गई है। अब तो पता नहीं आप उनकी बात पे यकीन करोगे कि नहीं करोगे। इस चीज़ का भी उनको बहुत बुरा लग रहा है। अपने बारे में उनको सोच-सोच के खुद पर भी गुस्सा आ रहा है कि क्यों मैंने बढ़ा-चढ़ा के दिखाया, बोला, किया। आज जब एक्चुअल देख, एक बार तूने एक्टिंग की थी, तब उसने तेरी एक्टिंग पे ट्रस्ट कर लिया था। आज तू रियल है, तू सच में उससे प्यार करती है, तू सच में उससे प्यार करता है, पर आज वो तेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। ऐसे मतलब उनकी एनर्जी, ऐसे उनकी फीलिंग है। और वही चीज़ उनको बुरी लग रही है अपने लिए कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। जैसे वो आपको अपना मान लो पहले फ्रेंड मानते थे, और उन्होंने फिर फ्रेंड से ज़्यादा दिखाया आपको, फ्रेंडशिप से ज़्यादा, कि मतलब आप, जैसे आपको लगे कि नहीं ये फ्रेंडशिप नहीं है भाई, ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा है और ये पर्सन मुझे ज़्यादा पसंद करता है। इस तरह से मतलब चीज़ें बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो अगर जो चीज़ नहीं है उनके मन में, वो चीज़ बढ़ा चढ़ा के आपको दिखा रहे, तो इस तरह से, एक तरह से तो ये डिसलॉयल रहे आपके लिए, डिसऑनेस्ट रहे, मैं डिसलॉयल नहीं कहूँगी, डिसऑनेस्ट रहे आपके साथ, ये गलत किया, धोखा रहा एक तरह का ये। दिल में कुछ और है और आप दिखाओगे किसी को कुछ और, उससे फिर सामने वाला इतना सीरियस हो जाएगा आपको लेकर के, फिर बाद में आप
फिर अपना एकदम से अपना बर्ताव ही बदल दो, तो फिर वो क्या ही सोचेगा। तो ये चीज़ गलत है और ये चीज़ उनको अब रियलाइज़ हो रही है अपने बारे में और चीज़ उनको बहुत बुरी लग रही है कि उन्होंने क्यों ऐसे किया। तो वही इनको लगेगा कि जो मैंने ओवर एग्जैगरेट की चीज़ों को, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। अगले 7 दिन ना उस पर्सन, जो आपके पर्सन है, उनको ऐसा फ़ील होगा जैसे आप उनके आस-पास ही हो। आप उनके साथ-साथ हो, आपको फ़ील कर पाएँगे, वो आपकी एनर्जी को फ़ील कर पाएँगे। मेबी आप दोनों के बीच अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या बहुत टाइम से आप डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो, मतलब एक-दूसरे से अगर आप, तो ऐसा उनको लगेगा, मतलब आपके पर्सन को, कि जैसे आप उनके आस-पास ही हो, वो आपकी एनर्जी को फ़ील कर पाएँगे। आपकी एनर्जी उनको हमेशा महसूस होगी। मेबी आप दोनों के बीच में, मतलब टेलीपैथी हो सकती है, मैं यही कहना चाह रही थी। टेलीपैथी आप दोनों के बीच हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके दिल की बात आपके पर्सन तक, आपके पर्सन के दिल की बात आप तक पहुँच रही है। उनको ना, मतलब एक एनर्जी आपकी तरफ से फ़ील, एक पॉज़िटिव एनर्जी, ऐसी एनर्जी जैसे आप उनको कॉल कर रहे हो, मीन्स उनको बुला रहे हो। अगर आपकी सिचुएशन गलत है, ख़राब है और उनको हिम्मत अगर नहीं हो रही है अंदर से, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप जैसे उनको बुला रहे हो, उनको बात करना चाहते हो आप उनसे, उनको ऐसा महसूस होगा। जैसे आपके पर्सन को पास्ट में ऐसा लगता था कि आप दोनों बहुत अलग हो, आप दोनों की बातें एक-दूसरे से बहुत अलग है, आप दोनों की थिंकिंग एक-दूसरे से बहुत बहुत अलग है। पता नहीं आप दोनों की आपस में निभ पाएगी, नहीं निभ पाएगी, ऐसा लगता था आपके पर्सन को। आपके, मतलब पास्ट की बातों को देख कर के ऐसे लगता था उनको कि पता नहीं हम निभा पाएँगे या नहीं निभा पाएँगे। हम दोनों एक-दूसरे से बहुत अलग है, हमारी थिंकिंग एक-दूसरे से बहुत अलग है। लेकिन अब जैसे आपके पर्सन को लग रहा है कि अलग है तो क्या हुआ, दिल में फीलिंग्स तो है एक-दूसरे के लिए। अब उनको ऐसा महसूस होगा कि अलग होने से, हाँ ठीक है, मेरा नेचर अलग है, उनका नेचर अलग है, बट अब प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है दोनों पर्सन्स के बीच में, तो बहुत अच्छे अच्छे से रिश्ता, मतलब निभाया जा सकता है। बहुत ही, मतलब अकेलापन महसूस होगा अगले 7 दिन उनको। ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी दुनिया है उनके पास, फिर भी पता नहीं कौन-सी कमी है जो पूरी ही नहीं हो रही है, उनको ऐसा लगेगा। जैसे कि आप मान लो कि आप कहीं बाहर चले गए हो, आप एक फैमिली गैदरिंग में जाते हो, तो हर कोई आपको मिल जाता है, लेकिन आप कहीं ऐसी जगह जाओ कि जैसे कि आप वहाँ पे किसी को जानते ही नहीं हो, मतलब आस-पास आपके लोग बहुत हैं, बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको एक पन महसूस होगा। ऐसे ही आपके पर्सन को लगेगा अगले 7 दिन में, एक अकेलापन लगेगा उनको। ऐसा लगेगा कोई है ही नहीं उनके पास, कुछ है ही नहीं उनके साथ। बहुत ज़्यादा ही अकेलापन महसूस करेंगे। एक एम्प्टीनेस बहुत ज़्यादा रहने वाली है इनके मन में, ये फीलिंग। जैसे अगर उन्होंने आपसे कह दिया कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊँगा, मेरे मन में कोई फीलिंग नहीं है, या कुछ भी आपको बोला है, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो आपको कह के भी ऐसा गए हैं ना कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो अब नहीं है। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते आपसे, और बढ़ना चाहते नहीं, क्या वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं आपसे आगे वो। उनको एनर्जी है, जैसे ऐसा उनको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो बार-बार उनको आपकी तरफ खींचती है, उनको बार-बार आपकी तरफ लेकर के आती है। तो वही एनर्जी है जो उनको आपसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही है। आप दोनों के बीच की जो इंटीमेसी है, उसे बहुत मिस करेंगे। अगले 7 दिन उनकी बहुत इच्छा होगी आपसे मिलने की। अगर आप दोनों कभी, मतलब इंटीमेट हुए ही नहीं हो, तो अब वो आपसे हो इंटीमेट आपके साथ होना चाहते हैं, या आप दोनों पास्ट में हुए हो और बहुत टाइम हो गया आपको, मतलब नहीं मिले हुए,
तो भी वो चाहते हैं आपके साथ दोबारा से, मतलब मैंने शुरुआत में ही बताई कि वो दोबारा उन सारे पलों को वो आपके साथ जीना चाहते हैं दोबारा से। वो फ़ील करना चाहते हैं फिर से आपको। इनको जैसे ना ये आपके प्रेज़ेंस को मिस कर रहे हैं, इनको जस्ट आपको मिलना है, आपको देखना है, आपको छूना है। ये क्रेविंग है इनके मन में अगले 7 दिनों की। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतना कंफर्टेबल उनको आपके साथ फ़ील होता है जैसे हमें अपनी फैमिली के साथ फ़ील होता है। जैसे हम अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल होते हैं, जैसे हम अपने घर में कंफर्टेबल होते हैं, ऐसा इस पर्सन को फ़ील होता है। एक होमली वाइब, एक होमली फीलिंग होती है इस पर्सन को आपके साथ। जैसे कि हम कहीं भी जा रहे हैं घूमने फिरने, हम वेकेशंस पे गए, हम बाहर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, बट बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन लास्ट में हमें सुकून अपने घर आकर ही मिलता है ना। वही सिचुएशन, वही फीलिंग है आपकी, वही इमोशन है आपके पर्सन की, कि वो बाहर अगर चाहे कितने लोगों से बात कर ले, वो अगर आपके पर्सन इस तरह से उनकी एनर्जी है, अगर उनकी आदत है ऐसी कि वो जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, किसी के साथ भी ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं, तो अगर चाहे वो 10 लोगों से बात कर ले बाहर, लेकिन वो उनको जो असली सुकून है वो आपके पास आकर ही मिलता है। आप उनको मतलब पता नहीं आप ऐसे उनके साथ रहे हो कि किसी भी तरह से उनको आपके सामने अनकंफर्टेबल नहीं लगता। जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हमें लगता है ना कि भाई हमें कोई देख रहा है, हमें कोई जज करेगा। आपके साथ उनको ये फ़ील ही नहीं आता, उन्हें प्रिटेंड ही नहीं करना पड़ता। जो वो होते हैं बिल्कुल अपने रियल वर्ज़न होते हैं आपके सामने वो। उनको दिखावा नहीं करना पड़ता आपके सामने, जो वो है वही है। अगले 7 दिन उनको यही फ़ील होगा कि कितना कॉन्फिडेंट फ़ील करते थे आपके अराउंड वो, कितना पॉज़िटिव, कितना अच्छा लगता था आपके साथ उनको, कितने अच्छे पल थे वो सारे जो उन्होंने आपके साथ बिताए हैं। पास्ट में जो आपके पर्सन हैं, उनको इस रिश्ते को लेकर के बहुत ही नेगेटिव उनकी थिंकिंग थी, बहुत नेगेटिव सोच थी। जैसे मैंने बताया भी कि ये कह रहे थे कि सोचते थे मतलब कि हम कितने अलग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमारा कोई रिश्ते का फ्यूचर नहीं है, प्यार धोखा है, किसी को कोई कभी प्यार सच्चा नहीं कर सकता, ऐसे लेकर के सोचते थे। लेकिन अब वो थिंकिंग, जैसे उन्होंने आपके साथ समय बिताया, आपको देखा, आपको ऑब्ज़र्व किया, तो उनको अब ये चीज़ समझ आ रही है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। उनके जो गलत कॉन्सेप्ट था ना पास्ट में रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के, वो बिल्कुल धीरे-धीरे बदल गया है। उन्हें लगता था जैसे आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने ही नहीं हो, रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है, बट अब उनको लगता है कि नहीं, फ्यूचर है, अगर हम चाहें तो बन सकता है, हम दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं। अगर इनको लगता था कि ये आपको भूल जाएँगे और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आगे बढ़ जाएँगे, तो इन्होंने खुद को ही गलत प्रूफ़ किया है। इनकी एनर्जी ने, इनकी फीलिंग ने इनको गलत प्रूव कर दिया। अगर इनको लगता था कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपसे मूव ऑन करके, या आप मूव ऑन कर लोगे तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जब उन्होंने कोशिश की आपसे आगे बढ़ने की, आपसे आगे जाने की, तो उनको फ़र्क पड़ा। तब उनको समझ में आया कि आपसे जो कनेक्शन है उनका कितना स्ट्रॉन्ग है। आपके लिए जो उनके मन में फीलिंग है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। जब आपसे दूर हुए तब उनको समझ में आया। तो अगर आप दोनों नहीं हो अभी कॉन्टैक्ट में, मैं नो कॉन्टैक्ट की ही रीडिंग नहीं है ये, सभी लोगों के लिए रीडिंग है ये। तो अगर आप नहीं भी हो ना कॉन्टैक्ट में, तब भी उनके दिल में बहुत फीलिंग है आपके लिए, और तब उनको आपकी एक्चुअल वैल्यू समझ में आई है जब वो आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करने लग गए। और वो कोशिश उनकी जो है नाकामयाब रही, जो वो ऐसा नहीं कर पाए, तब उनको समझ में आया कि कितना डीप रिलेशन है आप दोनों का, कितना डीपली वो आपको फ़ील करते हैं, मतलब सोल टू सोल कनेक्शन वाली सिचुएशन है आप दोनों की, मतलब रिश्ता है आपका। तब उनको जाकर ये चीज़ समझ में आई है। तो अगले 7 दिन, मैं सबसे अगर मैं एक वर्ड बोलूँ तो अगले 7 दिन ना वो पुरानी बातों को याद करेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे, एंड आपके साथ वो मिलना चाहेंगे, आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। आपके साथ जो इंटीमेसी का टाइम पीरियड रहा है आप दोनों का, उस इंटीमेसी को मिस करेंगे, अगर आपका पास्ट में कनेक्शन रहा है इस तरह का उनके साथ तो।
और अगर अभी तक नहीं बना है तो वो चाहेंगे कि अब अगले 7 दिन में आप दोनों एक अच्छा टाइम स्पेंड करो, आप दोनों इंटीमेट हो, बाहर जाओ, किसी वेकेशन पे जाओ, साथ में उठो बैठो, मीन्स कि अच्छा टाइम स्पेंड करो दूसरे के साथ। तो ये एनर्जी रहने वाली है अगले उनके 7 दिन में। अब हम ना थोड़े से लव मैसेज देख लेते हैं उनकी तरफ से, वो क्या कहना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जो फीलिंग है उनकी फीलिंग तो बहुत पॉजिटिव है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़े से लव मैसेज भी देख लेती हूँ। वी आर मेड ओनली फॉर ईच अदर, देखा मैंने कहा ही था। उनको पहले लगता था कि आप दोनों एक दूसरे नहीं बने हो, लेकिन अब उनको लगने लगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। रिकंसिडर, सब चीज़ों को बात याद करना, उन पे बार बार सोचना, यही सब कुछ चल रहा है उनकी एनर्जी में। रिकंसिडर या रिमाइंड करना किसी चीज़ को, सेम ही एनर्जी है। आई नो नो वन इज़ परफेक्ट बट यू आर प्रेटी क्लोज, कोई परफेक्ट नहीं है, कोई परफेक्ट होता भी नहीं है, लेकिन वो है ना एडजस्टमेंट, जिसको पसंद कर लो, जो दिल से अच्छा लगने लग जाए, उसके साथ सब चलता है। आई लव यू, सबसे पॉजिटिव मैसेज देखो, ये कहना चाहते हैं आपसे वो। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, सारी एनर्जी जो रीडिंग की है पॉजिटिव उसको क्लेम कीजिए, और वीडियो को किसी से शेयर कीजिए ताकि जिसको ज़रूरत हो इस वीडियो की उस तक भी वीडियो पहुँचे, वो भी हील हो। और अगर आपको क्रिस्टल चाहिए तो क्रिस्टल के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना नया नंबर नहीं, गिव नंबर है, नंबर दे रखा है मैंने, व्हाट्सअप नंबर मेरा, आप मुझे वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए, पर्सनल रीडिंग के लिए, रिचुअल्स के लिए, क्रिस्टल के लिए नंबर है मेरा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।